सुनाया और उन्हीं के माध्यम से हम भगवान महादेव के शरणागत होकर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है, बोले संशय हमारे दूर हो जाते हैं और संशय जब दूर होते हैं तो हमें शांति प्रदान होती है और भगवान हमेशा शांति के ही दाता हैं। इसलिए आपने भगवान महादेव की फोटो को देखा होगा, वो सदैव अपनी आंखें बंद करके ऐसे ध्यान आसन में बैठते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। और जो शांति के दाता हैं, जो शांत रहते हैं, वह सदैव जीव को शांति प्रदान करते हैं। इसलिए कथा शांति प्रदान करने वाली है। और इसको श्रवण करने से क्या होता है, सदाशिव्या 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 शिव महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सबसे बड़ा लाभ शिव कथा श्रवण करने का, सबसे उत्तम लाभ कौन सा, पापहानि प्रजायते। ये जिनके शरण में बैठे हैं ना, ये इतने सीधे साधे हैं, इतने सीधे साधे हैं कि कितनी बखान इनकी की जाए, एक मुख से इनके सीधेपन का बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए देखिए, जब शिव पुराण में वेद व्यास जी ने इस बात को लिखा, सदा सेव्या श्री शिव महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। बोले महादेव इतने सीधे हैं कि अकारण ही अपने भक्त पर कृपा करने वाले हैं और अपने शरण में आए हुए भक्तों को ये निर्दोष बना देते हैं, निर्दोष बना देते हैं, उसमें दोष तो रहने ही नहीं देते। इसलिए कहा पाप हानि प्रजायते। अगर ये कोई कहे कि भाई हम तो निर्दोष हैं, कोई अगर कहे कि हम निर्दोष हैं, तो कैसे मान ले कि निर्दोष हैं। कोई कहेगा हमने जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे हमको दोष लगे। अरे तो दोष किसे बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा थोड़ी होता है दोष। दोष कितना बड़ा होता है, बोले जो चींटी अन्न खाती है ना, जो चींटी अन्न खाती है, उस अन्न के भी अगर 100 हिस्से कर लिए जाए और 100 के भी 100 हिस्से कर लिए जाए और उस 100 के भी 100 हिस्से कर लिए जाए, दोष उतना बड़ा होता है। और इतने से दोष को हम देख नहीं सकते, पर ये सब देख लेता है। और ये कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं निर्दोष कर देता हूं। तो अगर कोई संसार में कहे कि मैं निर्दोष हूं, तो निर्दोष हो ही नहीं सकता। देखिए, दोष बहुत होते हैं और शिव पुराण में, शिव पुराण अनुसार 12 प्रकार के दोष बतलाए हैं। कितने? 12 प्रकार के। कायेन वाचान मनसामपि, भले 12 प्रकार के दोष हैं। काया से, मन से और वचन से। कई भीड़ में किसी को धक्का भी दे दिया तो दोष माना जाता है। ए बाजू हट, ए बाजू सरक, ये भी दोष है। किसी को अपनी वाणी के द्वारा अगर हमने गलत शब्द कह दिया तो भी ये दोष माना जाता है। और अगर मन से किसी के लिए हमने बुरा भी सोच लिया तो दोष कहा जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे दोष हमारे द्वारा होते कि नहीं? फिर कौन कहेगा कि हम निर्दोष हैं? ये ऐसे दोषों को भी दूर करने वाले हैं। इसलिए कहा कि पाप हानि प्रजायते। और देखिए, इससे फिर बड़ा एक लाभ और है। बोले हमें ध्यान अधिक क्या रहता है, जो हम अधिक सुनते हैं। हमें ध्यान अधिक क्या रहता है, जो अधिक हम सुनते हैं।
वही हमें ध्यान रहता है और वही हमारे चित्त में आकर के बैठ जाता है, चिपक जाता है। और जो यहाँ चिपका फिर वही तो मुख से निकलता है। वही फिल्म का गाना यहाँ चिपक गया, वही वही निकलेगा बार बार, भले मत गाओ फिर भी निकलेगा। तो देखिए शिव महापुराण सुनने का और लाभ। सदा शिव्या सदा शिव्या शिव महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण शिव शंभो समाश्रये। बोले सदा सेव्या श्री शिव महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण शिव चित्तमम समाश्रयेत। बोले शिव उस भक्त के चित्त में चिपक जाता है जो सदैव भगवान की कथा को सुनता है। ये भी सबसे बड़ा लाभ है, भगवान यहाँ पर चिपक जाते हैं और यहाँ पर जो चिपका फिर वही वही निकलेगा। न बोलने के बावजूद भी ओम